हेलो फ्रेंड्स, प्रियंका राजस्थान रसोई में मैं आपका स्वागत करती हूँ आज की रेसिपी के साथ। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के लिए लेके आई हूँ जन्माष्टमी स्पेशल एकदम अनोखी मिठाई की रेसिपी, जो कि देखने में एकदम बिल्कुल मटके की डिज़ाइन में है। तो फ्रेंड्स, मिठाइयाँ तो हम सभी बनाते हैं, लेकिन अगर सिंपल सी मिठाई को हम थोड़ा अलग सा यूनिक सा डिज़ाइन दे दें तो मिठाई खाने के साथ साथ देखने में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। तो अगर आपने इस तरीके से बहुत ही सुंदर सी ये मिठाई इस जन्माष्टमी पे बना करके तैयार की तो आपके लड्डू गोपाल जी एकदम खुश हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस मिठाई को बनाने के लिए हमें गैस भी जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस मिठाई को सिर्फ हम 10 मिनट में बहुत ही आसानी से बना करके तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस बहुत ही सुंदर सी और टेस्टी सी सिंपल सी मिठाई को बनाना हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मिठाई को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए डेसिकेटेड कोकोनट, जिसे नारियल का बुरादा भी बोलते हैं और खोपरे का बुरादा भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको मार्केट में किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। तो इस मिठाई को बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ टोटल 2.5 कप डेसिकेटेड कोकोनट। तो नापने के लिए आपको इस तरीके से कोई कप या कटोरी सेट कर लेना है। अगर आपको फिर भी नारियल का बुरादा ना मिले और आपके पास सूखे हुए नारियल के गोले हैं, तो उसका ऊपर वाला जो काला हिस्सा होता है उसको निकाल करके आप मिक्सी में पीस करके भी घर पर नारियल का बुरादा तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मार्केट वाला लिया था, उसको भी मैंने हल्का सा मिक्सी के जार में डाल करके पीस लिया है, जिससे हमारी मिठाई का टेक्सचर और ज़्यादा अच्छा आएगा। तो यहाँ देखिए, ये हल्का सा इस तरीके से बनने लगा है और हल्का सा इसका थोड़ा सा दरदरा सा पाउडर हो गया है। तो इस तरीके से हल्का सा पीस लेने से मिठाई और ज़्यादा अच्छी बनती है। और अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 कप भर के पिसी हुई चीनी। तो मैंने यहाँ पे चीनी को पीस करके इस तरीके से पाउडर तैयार कर लिया है। तो मैंने इसमें 1 कप पिसी हुई चीनी डाली है और अब मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 कप भर के मिल्क पाउडर। तो मैंने यहाँ पे डेयरी व्हाइटनर लिया, आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 कप मिल्क पाउडर लिया था, उसमें से अभी आधा ही डाला है और आधे को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब मैं यहाँ पे इसको एक बार हाथ से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, ताकि सभी चीज़ें एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ देखिए, मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हम लेंगे यहाँ पे दूध। तो ये उबला हुआ दूध है, कच्चा दूध नहीं है, लेकिन रूम टेम्परेचर का है, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है। तो अब मैंने यहाँ पे इस तरीके से 2 चम्मच के लगभग इसमें दूध डाला है और इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसमें हमें दूध को बहुत ही ध्यान से 1-1 चम्मच करके डालना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दूध की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें मैंने सिर्फ 2 ही चम्मच के लगभग दूध डाला था, उसमें ही जैसे जैसे हमने इसको मिक्स किया वैसे ही इस तरीके से बनने लगा है। तो यानी कि अच्छे से बन रहा है, बस इस तरीके से बनना चाहिए। तो ये मिक्सचर अभी बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हमें क्या करना है, इस मिक्सचर में से इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेकर के हमें यहाँ पे मीडियम साइज के बॉल बना करके तैयार करना है और इनको बहुत ही हल्के हाथ से बांधना है। तो आप यहाँ पे जितनी मटकी बनाना चाहते हैं उतने ही आप यहाँ पे बॉल बना करके तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सामानों का जितना मेजरमेंट लिया है उस हिसाब से इसमें 5 मटकियाँ आराम से बन करके तैयार हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे इस मिक्सचर के इस तरीके से 5 बॉल बना करके तैयार कर लिए हैं। तो अब हमें क्या करना है, जो हमने बचा करके मिल्क पाउडर रखा था उसको भी हम इसी में डाल देंगे। तो मिल्क पाउडर डालने से हमारी मिठाई में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आती है, क्योंकि इस मिठाई को बनाने के लिए हमने डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल के बुरादे का इस्तेमाल किया है, इसलिए मिल्क पाउडर डालने से ये मिठाई बहुत ही अच्छी बनती है। तो यहाँ अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो आप इसकी जगह थोड़े से मैदे को हल्के सा रोस्ट करके उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी इसमें अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी। तो यहाँ देखिए, मैंने इसमें 1-2 चम्मच दूध और डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए पहले के डो से हल्का सा सॉफ्ट डो बना करके तैयार कर लिया है। तो अब तक हमें इसमें टोटल 4 से 5 चम्मच ही दूध लगा है, तो बहुत ज़्यादा दूध का इस्तेमाल नहीं होता है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें से इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर निकाल करके 3 हिस्से और अलग कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने मिक्सचर से 3 हिस्से और निकाल लिए हैं, जिसका हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, जो ये बचा हुआ मिक्सचर है इसमें आप किसी भी कलर का फूड कलर डाल सकते हैं, जिस कलर की आपको मटकियाँ बना करके तैयार करनी है। तो मैंने इसमें 1 पिंच येलो फूड कलर डाल दिया है और उसमें 1 बूंद थोड़ा सा दूध डाल दिया है, जिससे कलर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो आपके पास जो भी कलर हो वो आप इसमें डाल सकते हैं।
जिससे हमारी मटकियाँ दिखने में और ही ज़्यादा सुंदर लगेगी। तो यहाँ देखिए मैंने कलर को अच्छे से मिक्स कर दिया है, तो अभी हम इसको साइड में रख देंगे। और अभी हमने जो मिक्सचर में से 3 हिस्से निकाले थे, उसमें से 2 हिस्से ले लेंगे और दोनों में अलग-अलग फूड कलर डाल देंगे। तो मैं एक में डाल रही हूँ यहाँ पे ग्रीन फूड कलर और एक में डाल रही हूँ यहाँ पे ऑरेंज रेड फूड कलर। तो यहाँ पर इसमें भी हम थोड़ा-थोड़ा दूध डाल देंगे ताकि कलर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आप यहाँ पर किसी भी कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस भी कलर में आपको मटकी में डिज़ाइनें बनानी है या फिर जिस भी कलर की आपको मटकी बना करके तैयार करनी है, तो कलर आप अपने हिसाब से इनमें डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन फूड कलर को अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब इसी तरीके से हम यहाँ पे इस ऑरेंज रेड फूड कलर को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे 2 कलर के ये मिक्सचर भी बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब मटकियाँ बनाना शुरू करते हैं। तो जो हमने ये येलो वाला डो बनाया था, उसमें से इस तरीके से हम यहाँ पे हिस्से कर लेंगे। तो हमने 5 बॉल बना करके तैयार की थी, यानी कि हम 5 मटकियाँ बना रहे हैं। तो इसके भी मैंने इसी तरीके से 5 हिस्से कर लिए हैं। तो अब हमें यहाँ पे एक हिस्सा लेना है, पहले इसको इस तरीके से बॉल बना लेनी है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से बॉल बना ली है और अब हम यहाँ पे हथेली के बीच में रख के इस तरीके से चपटा कर लेंगे। तो बीच में से हमें इसको बहुत ज़्यादा चपटा नहीं करना है, बस किनारों से हल्का सा पतला करना है, बीच में हल्का सा मोटा ही रखना है। बस इस तरीके से फैला लेना है। तो हमने यहाँ पे इसमें कोई भी घी वगैरह नहीं डाला है, लेकिन फिर भी यहाँ देखिए इसमें इस तरीके से तेल रिलीज हो रहा है, क्योंकि डेसिकेटेड कोकोनट में से इस तरीके से तेल निकलता है। तो बस इस तरीके से हम यहाँ पे इसको बॉल को रख करके अच्छे से पैक कर देंगे। तो हमने यहाँ पे जो ये पहले बॉल बना करके तैयार की थी, उनको इस तरीके से इसमें रख करके अच्छे से पैक कर देना है और इस तरीके से गोल कर लेना है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मटकी की गर्दन बनानी है। तो उसको इस तरीके से उठाते हुए मिक्सचर से इस तरीके से हमें यहाँ पे इसको शेप देना है। तो इस डिज़ाइन को बनाना बहुत ही आसान है और दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। तो यहाँ देखिए मैंने इस तरीके से डिज़ाइन बना ली है। तो यहाँ देखिए हमारी मटकी दिखने में कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो बस इसी तरीके से अब हम यहाँ पे इस पे डिज़ाइन बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक टूथपिक ले ली है, उससे इस तरीके से इस पे डिज़ाइन बना देंगे, जैसे कि मटकियों पे होती है, जिससे मटकी दिखने में और ज़्यादा सुंदर लगेगी। तो बस इस तरीके से हमें इस पे डिज़ाइन बना देना है। तो मटकी को आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपको डेकोरेट करना है। जब आप खुद बनाएंगे तो आपके दिमाग में अलग अलग तरीके की डिज़ाइन आएगी, तो आप इसको किसी भी डिज़ाइन में बना सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक और मटकी बना करके दिखा रही हूँ। तो बस उसी तरीके से मैंने यहाँ पे इसको मिक्सचर को फैला लिया है और अब हमने जो अंदर की स्टफिंग बनाई थी उसको इस तरीके से रख करके अच्छे से ऊपर की तरफ खींचते हुए अच्छे से इसको पैक करेंगे। तो बस इस तरीके से अब हम यहाँ पे बॉल बना लेंगे, अच्छे से इसको ऊपर शेप दे देंगे। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से अंगूठे से हल्का सा इस तरीके से अंदर की तरफ प्रेस कर देना है। तो आप इस तरीके से भी यहाँ पे मटकी की ये गर्दन बना करके तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जैसे भी आसान लगे उसी तरीके से आप इसको शेप दे सकते हैं और ऊपर से इस तरीके से हल्का सा किनारों को दबा देंगे, जिससे मटकी की गर्दन दिखने में अच्छी लगे। और वापस से इस तरीके से टूथपिक से इस पे डिज़ाइन बना देंगे। तो ये मटकियाँ देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। तो और अभी तो इसमें काफ़ी डिज़ाइन बनाना बाकी है। तो बस इस तरीके से हम सारी मटकियों को यहाँ पे बना करके तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस मिठाई को बनाने के लिए ना ही बहुत ज़्यादा सामानों की ज़रूरत है और न ही आपको गैस जलाने की ज़रूरत है और बहुत ही सुंदर मिठाई बन करके तैयार होती है। तो यहाँ देखिए मैंने सारी मटकियाँ बना करके तैयार कर ली है। तो अब हम आगे की डिज़ाइन बनाएंगे। तो अब हमने जो ये ग्रीन वाला मिक्सचर बना करके तैयार किया था, उसमें से इस तरीके से छोटे छोटे हिस्से कर लेंगे और इसी तरीके से हमने जो ऑरेंज वाला हिस्सा बना करके तैयार किया था, उसमें से भी इस तरीके से छोटे छोटे हिस्से कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसके भी छोटे छोटे हिस्से कर लिए हैं और अब हम यहाँ पे इस तरीके से इसको हाथ से करते हुए इसकी एकदम पतली सी रस्सी बना करके तैयार करेंगे। तो इस रस्सी को हमें बहुत ही आराम से बनाना है, क्योंकि ये एकदम टूटती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है मिक्सचर। तो यहाँ देखिए मैंने ऑरेंज और ग्रीन दोनों कलर की इस तरीके से लंबी सी रस्सियाँ बना करके तैयार कर ली है और अब हमें यहाँ पे इस तरीके से दोनों रस्सियों को एक के ऊपर एक डालते हुए इस तरीके से लपेट लेना है। तो इस तरीके से हमारी 2 कलर में रस्सी बन करके तैयार हो जाएगी। तो बस इस तरीके से हम यहाँ पे इसको मोड़ते जाएंगे, लेकिन बहुत ही आराम से करना है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी टूट जाती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हमने कोई मावे वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए एकदम सॉफ्ट होती है। तो यहाँ देखिए मैंने इसको अच्छे से लपेट दिया है। तो अब हम यहाँ पे इसको हल्का सा इस तरीके से रोल कर देंगे।
जिससे हमारी 2 कलर की एक रस्सी बन करके यहाँ पे तैयार हो जाएगी, जिससे हमारी रस्सी दिखने में और ज़्यादा सुंदर लगेगी। तो यहाँ देखिए मैंने इस तरीके से इसको लंबी सी कर ली है। अब हम यहाँ पे इसको काट करके 2 हिस्सों में कर लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबी है और लंबी है तो ये टूट जाएगी, इसलिए मैंने इसके 2 हिस्से कर लिए हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे से एक मटकी उठा लेना है और मटकी को उठा करके यहाँ पे रख करके इस पे रस्सी को इस तरीके से सेट कर देना है। तो मटकी की गर्दन पर इस तरीके से रस्सी लपेट देने से मटकी दिखने में और ही ज़्यादा सुंदर लगती है। तो यहाँ देखिए मैंने इसको अच्छे से इस तरीके से सेट कर दिया है। तो यहाँ देखिए अच्छे से सेट हो गई है और अब जो एक्स्ट्रा रस्सी है इसको हम इस तरीके से चाकू से कट कर देंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इसको चाकू से कट कर दिया है। तो बस हमारी इस तरीके से मटकी की गर्दन पे रस्सी लग करके बिल्कुल तैयार है, जिससे मटकी देखने में और ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो बस इसी तरीके से हम यहाँ पे दूसरी मटकी की गर्दन पे भी इस तरीके से रस्सी लगा देंगे। तो आप यहाँ पे इन मटकियों को किसी भी कलर में बना करके तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए इस तरीके से रस्सी लगा देने से मटकी और ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो बस इसी तरीके से हम बाकी की मटकियों के लिए भी रस्सी बना करके तैयार कर लेंगे और इसको लगा देंगे। तो फ्रेंड्स अब मेरी आपसे प्यारी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर रेसिपी जरा सी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कर दें। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स मैंने इसी तरीके से सारी मटकियों की गर्दन पर रस्सी बांध दी है। तो हमारी मटकियों पे रस्सी बंध करके बिल्कुल तैयार है। तो अब हमने जो ये व्हाइट वाला एक और हिस्सा निकाला तो उसमें से इस तरीके से 5 बॉल बना लिए हैं और जो बाकी की बची हुई रस्सी थी उसमें से मैंने इस तरीके से छोटी छोटी गोलियां बना करके तैयार कर ली है। तो अब हम यहाँ पे इस तरीके से एक छोटी सी गोली लेंगे और उसको इस तरीके से हल्का सा चिपकाते हुए हमें कोई पेन ले लेना है, उसके पीछे वाले हिस्से से इस तरीके से हल्का सा प्रेस कर देना है। इस तरीके से बहुत ही सुंदर सा डिजाइन बन करके तैयार हो जाएगा। तो बस इस तरीके से हमें छोटी छोटी गोलियां बना करके उसको इस तरीके से चिपकाते हुए पेन से हल्का सा प्रेस कर देना है। तो आप यहाँ पे डिजाइन वैसे अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, जिस तरीके से आपको मटकी को डेकोरेट करना है उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए अब हमारी मटकी और ज़्यादा सुंदर लग रही है दिखने में। तो बस इसी तरीके से हम बाकी की मटकियों पे भी ये डिज़ाइन बना करके तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से मैं बाकी की मटकियों पे भी इस तरीके से इस डिज़ाइन को बना करके तैयार कर लूँगी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स मैंने सारी मटकियों पे इसी तरीके से डिज़ाइन बना करके तैयार कर ली है और हमारी मटकियाँ और ज़्यादा सुंदर लग रही है दिखने में। लेकिन अभी ये तैयार नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स अब आपके पास जिस भी कलर का मिक्सचर बचा हुआ हो उसको हम इस तरीके से ले लेंगे और यहाँ पे हमें कोई इस तरीके से चाय वाली छन्नी ले लेनी है और उसमें से इस तरीके से इस मिक्सचर को अंदर की तरफ रगड़ देना है, जिससे ही बाहर की तरह इस तरीके से मिक्सचर निकल जाएगा। उसको हमें यहाँ पे टूथपिक से उठा करके इस तरीके से मटकी पर हमने जो रस्सी लगाई थी उसके इस तरीके से लास्ट के किनारे पर लगा देंगे। इससे हमारी मटकी में और ज़्यादा अच्छा सा डिज़ाइन बन जाएगा। तो आप यहाँ पे किसी भी कलर से बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस डिज़ाइन को किसी भी कलर से बना करके तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको वाइट से बनाया, आप इसकी जगह ग्रीन, ऑरेंज किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से हम इस डिज़ाइन को भी बना करके तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने सारी ही रस्सियों पर इस तरीके से लास्ट में ये डिज़ाइन बना करके तैयार कर दी है, जिससे ये और ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो अब हमारी मटकियाँ वैसे तो बिल्कुल तैयार है, लेकिन अब हम इसमें माखन भरेंगे, क्योंकि बिना माखन के मटकियाँ अधूरी हैं। तो यहाँ पर मैंने इनमें भरने के लिए इस तरीके से थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा ले लिया है और उसको इस तरीके से चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके भर दिया है। तो मैंने सारी मटकियों में इस तरीके से भर दिया है और अब हमने जो व्हाइट वाला मिक्सचर था उसमें से इस तरीके से छोटे छोटे बॉल बना करके तैयार किए थे, उनको भी इस तरीके से इस नारियल के बुरादे में कोट कर लेंगे और उनको इस तरीके से मटकी के ऊपर साइड कर देंगे, जिससे हमारी मटकियाँ ऊपर से इस तरीके से भर जाएगी, जिससे हमारी मटकियाँ इस तरीके से लगेगी जैसे इसमें माखन भरा हुआ है। तो यहाँ देखिए मटकियाँ लगभग बिल्कुल तैयार है, लेकिन अब हम इसमें लास्ट काम और करेंगे। इस तरीके से टूथपिक की सहायता से इस रस्सी पे इस तरीके से एक डिज़ाइन और बना देंगे, जिससे हमारी मटकियाँ दिखने में और ज़्यादा सुंदर लगेगी। तो बस हमारी मटकी बन करके बिल्कुल तैयार है। तो हमारे लड्डू गोपाल जी के यानी कि कृष्ण जी के भोग के लिए ये सुंदर सी मटकी की डिज़ाइन की मिठाई बन करके बिल्कुल तैयार है।
तो आप इस तरीके से इस जन्माष्टमी पर घर पर ही बहुत ही आसानी से सिंपल सी चीज़ों के साथ कृष्ण जी के भोग के प्रसाद के लिए ये सुंदर सी मटके के डिज़ाइन की मिठाई बना करके तैयार कर सकते हैं। आपके कृष्ण जी एकदम खुश हो जाएंगे। तो आप इसको ज़रूर बना करके तैयार करें। इसको बनाना बहुत ही आसान है और देखने में कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप इस तरीके से इस सुंदर से मिठाई को सिर्फ 10 मिनट में बिना गैस जलाए झटपट से बना करके तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई है और आगे भी ऐसी अच्छी रेसिपीज आप देखना चाहते हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली सभी ऐसी अच्छी रेसिपीज आपको मिल सके। तो यहाँ देखिए मैं आपको इसको कट करके भी दिखा रही हूँ। तो यहाँ देखिए इसको काटने से पता चल रहा है कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। तो यहाँ देखिए इसका अंदर का टेक्सचर कितना अच्छा है और ऊपर से देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो हमारी ये मटके के डिज़ाइन की मिठाई बन करके बिल्कुल तैयार है और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन करके तैयार होती है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ देखिए मैं आपको इसको तोड़ करके भी दिखा रही हूँ। तो यहाँ देखिए इसको तोड़ने से ही पता चल रहा है कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बन करके तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स आपको मेरी आज की ये कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल मटके की डिज़ाइन की एकदम अनोखी सी और सिंपल सी मिठाई की रेसिपी कैसी लगी, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ में ये कमेंट ज़रूर करें कि आप मेरी आज की ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलती हूँ आपसे अगली एक और नई आसान और टेस्टी सी एकदम अलग सी रेसिपी के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।